सवर्ण का कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। 6 महीने के लिए उनको बगैर गैर जमानती वारंट के साथ उनकी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज और आज हम यहाँ गोंडा में आए हुए हैं। यहाँ पर आज सवर्ण एकता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हमारे सवर्ण आर्मी के सर्वेश पांडे जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी जी। तो आइए हम सवर्ण आर्मी पर विशेष चर्चा इनसे करते हुए बात करते हैं, पता करते हैं कि ये जो आज का सवर्ण एकता दिवस मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। आज जो आप मना रहे हैं सवर्ण एकता दिवस, जी। तो ये सवर्ण एकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। देखिए, हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोग यही गोंडा में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सवर्ण एकता दिवस मना रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा समाज जो है संगठित हो और जगे और अपने समाज के बारे में कुछ सोचे। तो अपने समाज के बारे में, जैसा कि आपने कहा कि अपने समाज के बारे में कुछ सोचे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आपका क्या निर्देश है अपने समाज के बारे में, और आपके समाज में हो रही ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हमारा समाज जो है बहुत उदारवादी समाज है। ये सोता रहता है, वक्त पे भी नहीं जगता है, तो हम लोग उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कुछ आज के दिन, चूंकि आज सर्वेश पांडे जी का जन्मदिवस है, आज के दिन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। युवाओं को संदेश देना चाहेंगे भैया कि आप लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ें और इस संगठन का उद्देश्य समझें और ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने। और जहां कहीं भी हमारे समाज में कुछ गलती त्रुटि हो रही हो या उनके साथ अन्य अत्याचार हो रहा हो, उसमें सहयोग दें और भागीदार बने। मिश्रा जी से बात करेंगे, जो कि ये भी एक नवनिर्वाचित और जिला प्रवक्ता हैं हमारे सवर्ण आर्मी के, तो हम इनसे बात करेंगे। आपको जिला प्रवक्ता बनने पर कैसा अनुभव हो रहा है। हमें जो हमारे समाज ने हम पर विश्वास जताया कि हम आपको जिला प्रवक्ता का पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जो आदरणीय तिवारी जी हैं, जो बड़े जुझारू तौर से गोंडा जनपद में सवर्ण समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं आशीष पांडे जी, इन लोगों ने जो हम पर विश्वास जताया कि सवर्ण समाज को जगाने के लिए हम आगे आए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें, तो वो पदभार हमने जो हमें आज प्राप्त हुआ है, हम उसका निर्वहन पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हैं। अपने समाज को घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर, जो हमारे समाज पर अन्य समाज के लोग अत्याचार करते हैं, उन अत्याचारों के विरुद्ध शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर उसका घोर विरोध किया जाएगा। अपने समाज को संगठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर जिला प्रशासन के स्तर पर, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हम ये संगठन सवर्ण आर्मी के द्वारा पूरे समाज को, पूरे गोंडा जनपद को, सवर्ण के लोगों को हम क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, लोगों को जगाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि आज आप मना रहे हैं जन्मदिवस इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी का, तो सर्वेश पांडे जी के जन्मदिवस को आज आप लोग मना रहे हैं सवर्ण एकता दिवस के रूप में, इस पर आपका क्या विचार है। जो सर्वेश पांडे जी का जो मुख्य ध्येय है कि हमारा जो समाज, जिसने क्या किया है, देश आज़ादी से पहले से लेकर और आज तक क्या किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया समाज के लिए, लेकिन समाज को वो गरिमा नहीं प्राप्त हुई जो प्राप्त होनी चाहिए थी। जो शासन में जो भी सरकारें आई, उन्होंने क्या किया, हम लोगों को हे दृष्टि से देखा। तो सर्वेश पांडे जी का जो मुख्य उद्देश्य है कि सवर्ण समाज जो क्या हो, एकजुट होकर रहे। और जब संगठन कोई एकजुट होकर रहता है, तो उस संगठन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। तो हम आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पांडे जी हैं, उन्हीं के हम क्या करेंगे, मूल आदर्शों को लेकर आगे समाज में बढ़ेंगे। तो सर्वेश पांडे जी के जो मूल आदर्श हैं, उसमें से कुछ 2-4 आदर्श अगर आप इस वीडियो के माध्यम से बताएं, लोगों को जागरूक करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हम जो उनके जो मुख्य आदर्श हैं, जिसमें उससे मुख्य बिंदुओं पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हमारा समाज, जिसने क्या किया है कि देश आज़ादी से लेकर आज तो जो संघर्ष किया, उसको बिल्कुल ना के बराबर समझा गया, उसको वो स्थान नहीं प्राप्त हुआ जो स्थान प्राप्त होना चाहिए। और ये संगठन क्या करेगा, जो हमारे सवर्ण समाज के गरीब दबे कुचले जो लोग हैं, जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाएगा, उनको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, उनके शादी विवाह में, लड़कियों के शादी विवाह में जो सहयोग संभव हो सकेगा इस संगठन के द्वारा, वो सब हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी आपने कहा कि जितनी सरकारें आई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सवर्णों के बारे में बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देती हैं। तो अभी आप देखिए कि जो भाजपा की सरकार है, ये हमेशा कहती है कि ये सरकार हिंदूवादी है, हमेशा हिंदुओं का साथ देती है, लेकिन फिर भी सवर्णों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, चाहे जो भी सरकारें देश आज़ादी के बाद से आई हैं, लगभग सभी सरकारों ने क्या किया, सवर्णों पर घोर अत्याचार किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये केवल क्या करते हैं, एक लॉलीपॉप देकर सवर्णों को वोट की राजनीति के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जी, कैसा लॉलीपॉप देते हैं? ये जैसे जैसे मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर एकत्र कर लेना और जातियों में बांटने के नाम पर एकत्र कर लेना, इस तरीके से हथकंडा अपनाकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और बाद में सभी जो सरकारें हैं वो केवल 2 ही जातियों को रटती हैं। 2 जातियां रखती हैं, कौन कौन सी होंगी? वो है दलित और पिछड़े वर्ग। इन्हीं 2 जातियों को लेकर आगे बढ़े हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनको देखे होंगे, बार बार केवल 2 ही चीज़ों का नाम अपने वो भाषणों में यहाँ पे लेकर विदेशों तक में भाषणों में केवल 2 ही चीज़ों का नाम लेते हैं कि दबे कुचले दलित और पिछड़े। अब ऐसा लगता है कि जो सवर्ण समाज है वो लगता है कि अब हिंदुस्तान में रहता ही नहीं है। तो हम ये संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जब एक हो जाएंगे, एकता में बड़ी ताकत होती है, जब हम संगठन एक हो जाएंगे तो सरकारों को भी ये एहसास होगा कि हमें क्या है सवर्णों के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले चुनावों में हर प्रकार का, चाहे भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, जो सवर्णों के हित की बात नहीं करेगा हम उसका खुलेआम हम लोग विरोध करेंगे और उसका चुनाव में उसका हम क्या करें, इसके ईवीएम के माध्यम से हम उनको जवाब देंगे कि सवर्ण की एकता कैसी होती है। और सरकारों को घुटनों के बल लाने के लिए सवर्ण समाज पूरे देश का लगभग में भी एक हो रहा है, और जो नहीं एक हो रहे हैं उनको हम लोग संगठित होकर एक करने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि वो दलित का और पिछड़ों का बात करते हैं, तो इसमें जो आप सवर्ण का चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि दलित में और सवर्ण में समानता आ जाए, या कुछ और अपनी तरफ से आप बताना चाहते हैं? हमारा तो मूल उद्देश्य है कि या सवर्ण आयोग बनाया जाए, जैसे अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाता है, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग बनाया जाता है, ऐसे सवर्ण आयोग का हर प्रदेश में गठन हो, सवर्णों की बातों को भी समाज सुने। अगर ऐसा 1-2 प्रदेशों में ऐसी मतलब उसका क्या नाम है गठन किया गया है, जैसे आप राजस्थान ले लें, राजस्थान में सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, अभी कल या परसों में तेलंगाना में भी सवर्ण आयोग का गठन मुख्यमंत्री केसीआर जी ने किया है। अगर ऐसा आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सरकारों का घोर विरोध करेंगे, क्योंकि सवर्ण भी इस देश का नागरिक है और हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं। और सवर्णों को इतना मतलब घोर अन्याय सवर्णों के साथ ये सरकारें कर रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सवर्ण अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ, दबा कुचला हुआ महसूस कर रहा है, और सरकारें केवल 2 ही जातियों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं, वो है अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग। इसी क्रम में आप ये बताइए कि SC/ST एक्ट के बारे में आपका क्या विचार है? SC/ST एक्ट आप ये जान लीजिए कि याकूब मेमन है और अब्दुल अजमल कसाब को हैं, उनको भी ये मौका मिला कि वो अपनी बात रख सकें, अपनी बात रखते। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, कानून में अमेंडमेंट करके और ऐसा किया कि मतलब आतंकवादी को तो अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सवर्णों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। SC/ST एक्ट में क्या करते हैं, फर्जी तौर पे मुकदमे किए जाते हैं। इसमें सवर्ण का कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। 6 महीने के लिए उनको बगैर गैर जमानती वारंट के साथ उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद तब उस पर विवेचना बैठाई जाती है। तब तक सवर्ण क्या करते हैं, सवर्ण का घर परिवार दम तोड़ देता है। आशीष पांडे जी से भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि ये जो सवर्ण एकता दिवस आज मनाया गया है सर्वेश पांडे जी के जन्मदिन पर, उस पर इनका क्या विचार है। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार भैया। सवर्ण आर्मी का जो आज सवर्ण एकता दिवस मनाया गया है, इसमें हम लोगों का ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि अपने सवर्ण समाज के जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जोड़ने की तैयारी हो रही है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब सवर्ण युवा जुड़ेंगे तो संगठन की जितनी मजबूती होगी उतना ही समाज की बात को माना जाएगा। जी तो क्या आप एक आंकड़ा बता सकते हैं कि लगभग गोंडा में इस सवर्ण आर्मी से जुड़े हुए कितने लोग हैं? जी इसकी संख्या लगभग हजारों में है, लेकिन दिन ब दिन हम लोग और मेहनत करके इसको और ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सवर्ण आर्मी को धीरे धीरे गोंडा में एक मजबूती मिलेगी। जो भी हमारे सवर्ण युवा जुड़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका विस्तार करेंगे हम लोग और सवर्ण आर्मी को और मजबूत बनाएंगे। जी आगे जो अगर जैसे आप सबको जोड़ते जा रहे हैं, फिर इसके बाद में आगे का आपका क्या विचार है? जी धीरे धीरे जैसे संगठन, जैसे एक लोग की आवाज़ जो होती है वो नहीं मानी जाती है, जब संगठन की कोई आवाज़ उठती है तो मानी जाती है। हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है, सवर्ण आर्मी का मेन उद्देश्य, सर्वेश भैया का एक उद्देश्य जो है कि हम लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने की सबसे पहली मांग है। दूसरी चीज़ है SC/ST एक्ट का विरोध। ठीक जैसे SC/ST एक्ट है वैसे ही हम लोगों का एक वो है कि अगर SC/ST एक्ट है तो सवर्ण एक्ट भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ आरक्षण जो दिया जा रहा है उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसके आधार पे जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सबको मिलना चाहिए। जैसे आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य ये है। जी आपका मेन उद्देश्य है कि जो आरक्षण मिल रहा है पिछड़े वर्गों को और दलितों को, वो जातिगत छोड़ करके उनको जाति में ना बांट करके उनका आर्थिक यानी कि गरीबों को देख करके आरक्षण दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।
और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन सवर्ण आर्मी है जो किसी का विरोध नहीं करता है, केवल अपने हक की बात करता है, किसी का विरोध नहीं है। इसमें हम लोगों की यही मांग है, मुख्य मांग जो है कि सब अगर आरक्षण देना ही है तो सबको दीजिए, लेकिन आर्थिक आधार पर दीजिए। दूसरी चीज SC/ST एक्ट जो है इसका केवल और केवल दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अगर SC/ST एक्ट नहीं हटाना है तो सवर्ण एक्ट का भी वो होना चाहिए प्रावधान। जी, तो अभी आपने जो देखा, इसके तहत मैं माननीय वर्तमान सरकार जी से और जितने भी इससे जुड़े अन्य पदाधिकारी आते हैं उन सबसे निवेदन है कि जो लोगों के अंदर ये आक्रोश है सवर्णों को लेकर के और सवर्ण भाइयों में, इस पर कहीं ना कहीं विचार करके कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिससे ये हमारे सवर्ण भाई भी खुश हो सकें और किसी को किसी भी प्रकार की, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम हो या हमारे सवर्ण भाई हो, उनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज पर कोई आपत्ति ना हो। जय हिंद, जय भारत।